लंका, रावण का नगर, जिस पर रावण को बहुत अभिमान था, जिसको बाद में हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था। लंका की कहानी बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। दरअसल रावण को लंकापति भी कहा जाता है और रावण को लंकापति कहने से रावण बहुत ही प्रसन्न होता था। उसे लंका से बेहद लगाव था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि लंका जैसा दूसरा कोई स्थान तीनों लोक में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लंका बनवाया किसने था और इसके पीछे की कहानी क्या है और कैसे एक श्राप के कारण लंका जलकर भस्म हो गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लंका में रावण रहता था, लेकिन लंका रावण ने नहीं बनाई थी, बल्कि लंका का निर्माण भगवान शिव जी के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा और कुबेर ने मिलकर समुद्र के मध्य त्रिकुटाचल पर्वत पर किया था। त्रिकुटाचल के बारे में कहा जाता है कि त्रि यानी तीन और अकुटाचल यानी पर्वत, यानी लंका का निर्माण 3 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर किया गया था, जिसके पहले पर्वत का नाम सुबेल था। सुबेल वही स्थान है जहां पर भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इस पर्वत के दूसरे भाग को नील कहा जाता है। इसी स्थान पर लंका का महल था। इस पर्वत का सबसे सुंदर भाग सुंदर पर्वत था, जहां पर अशोक वाटिका थी। इसी स्थान पर माता सीता को रावण ने रखा था। आइए जानते हैं कि लंका का निर्माण कैसे हुआ था और किसके कहने पे हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका का निर्माण भगवान शिव जी माता पार्वती के कहने पर करवाया था। शिव पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी शिव जी और पार्वती जी से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। कैलाश पर्वत पर ठंड इतनी थी कि लक्ष्मी जी का बहुत बुरा हाल हो गया ठंड की वजह से। सर्दी से बचने के लिए उन्हें पूरे पर्वत पर कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर वह आराम से रह सकें और सर्दी से बच सकें। तब मजाक मजाक में ही लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से कहा कि आप इस पर्वत पर कैसे जीवन जी लेती हैं, जबकि आप तो खुद एक राजकुमारी हैं। पर माता पार्वती जी ने लक्ष्मी माता की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ समय के बाद एक दिन पार्वती माता भी वैकुंठ धाम की यात्रा पर गई। वहाँ का वैभव, ऐश्वर्य, ऐशो आराम देखकर पार्वती जी ने ठान लिया कि वे भी अपने लिए ऐसा ही महल का निर्माण करवाएंगी। वापस आने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा भगवान शिव के सामने रखा, लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत समझाया कि हमारे लिए यही जगह ठीक है। परंतु शिव जी के समझाने के बाद भी माता पार्वती जब नहीं मानी, तब उन्होंने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलवाकर लंका के निर्माण का आदेश दिया। लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। एक बार की बात है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रावण छल करने में बहुत माहिर था। एक बार जब वह लंका के ऊपर से गुजर रहा था, तो उसने लंका को देखा और देखकर उसे लालच आ गया कि कैसे भी करके वो लंका को प्राप्त कर ले। लंका को प्राप्त करने के लिए उसने ब्राह्मण का रूप लिया और भगवान शिव जी के पास पहुंच गया। वहां जाकर भगवान शिव से भिक्षा के तौर पर उस लंका को ही मांग लिया। भगवान शिव भी मना नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने रावण को पहचान लिया था, फिर भी उन्होंने रावण को निराश नहीं किया और दान में सोने की लंका रावण को दे दी। लेकिन जैसे ही पार्वती जी को ये सब बातों का पता चला, उनको बहुत गुस्सा आया और क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि एक दिन यही सोने की लंका जलकर राख हो जाएगी। और हुआ भी वैसा ही। हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। तो ऐसे रावण ने छल से सोने की लंका प्राप्त की थी। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।